पिछले क्लास में हमने बात किया था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? अगर हम रिएक्टेंट के बेसिस पे बताना चाहें तो उसको हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज द डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ गिवन टाइम। अगर हम प्रोडक्ट के बेसिस पे बताना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज द इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन अ गिवन टाइम। ठीक है, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं उसके यूनिट के बारे में, फिर बात कर लेंगे हम रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या करें मोल कंसंट्रेशन को, ठीक है, हमने क्या बोला कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है उसको अगर हम रिएक्टेंट के बेसिस पे बताते हैं तो कैसे बताते हैं? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ गिवन टाइम, या सिंपली अगर हम प्रोडक्ट के बेसिस पे बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन अ गिवन टाइम। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट वाले केस में कहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लगा हुआ है? क्योंकि आपको भी मालूम है कि अगर हम किसी भी दो स्टेज पे देखते हैं कि अगर चेंज का मतलब है कि किसी भी हम दो टाइम पे देखेंगे, तो एक देखेंगे टाइम टी1 पे, एक देखेंगे टाइम टी2 पे। और टी2 क्या होगा? टी1 से ज्यादा होगा। टी2 क्या होगा? टी1 से ज्यादा होगा, तो टी2 पे जो आर का कंसंट्रेशन है वो और कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो इसका फाइनल माइनस इनिशियल होगा वो कैसे आएगा? एक नेगेटिव नंबर आएगा। और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव क्यों बनाने के लिए? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जो भी रेट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव आया है। और देखो यहाँ प्रोडक्ट में क्या है? नेगेटिव साइन नहीं आया, सिर्फ पॉजिटिव आया, क्योंकि देखो इसका जो टी2 की होगा टी1 से बड़ा होगा, और जो इसका आगे वाला कंसंट्रेशन होगा वो पिछले वाले कंसंट्रेशन के मुकाबले ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया हुआ, यहाँ पे प्लस का साइन लगाया हुआ है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें मोलर कंसंट्रेशन को, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये क्या? मोलर कंसंट्रेशन डिनोट करता है। ठीक है, अगर हम मोलर कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर के अंदर ले और जो आपका टाइम है उसको सेकंड के अंदर ले, ठीक है, तो जो हमारा रेट का यूनिट बनता है वो क्या बनता है? मोल पर लीटर पर सेकंड। क्या बनता है? मोल पर लीटर पर सेकंड बनता है। ठीक है, अब क्या करोगे? मोल पर लीटर तो है, सेकंड को भी ऊपर ले जाओगे तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रिलेटिव का मतलब ना किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के बारे में बात करना है। ठीक है, किसी एक चीज के रिस्पेक्ट में, मान लो एक रिएक्टेंट हो गया, किसी एक प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे के बारे में बात करना। ठीक है, इसको क्या करते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लो हमारे पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और फ्लोरीन गैस है। ठीक है, ये भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गैस ही है, इसको भी लिख लो, सभी के फेस को लिख लो। ठीक है, या फ्लोरीन ये भी गैस है। हमने इनको मिलाया और बनाया नाइट्राइल फ्लोराइड या NO2F, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइल फ्लोराइड। ये भी क्या है? गैस स्टेज में है। ठीक है, इसको बैलेंस कर दो, 2NO कर दो। ठीक है, अब क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया, 2NO F2, यहाँ पे 2 लगाओ तो 2N हो गया, ओ कितना है? 4 है, 4 हो गया, और 2 फ्लोरीन। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिया, 1 मोल फ्लोरीन लिया, तो हमको क्या मिल गया? 2 मोल नाइट्राइल फ्लोराइड मिल गया। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर अगर रिएक्टेंट के बेसिस पे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? इज द डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन in a given time, in a given टाइम। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको माइनस ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन मान लेते हैं। कोई एक टाइम T1 है जिसपे फ्लोरीन का मोलर कंसेंट्रेशन F2I है, और कोई एक टाइम T2 मान लेते हैं जिसपे हमारा फ्लोरीन का कंसेंट्रेशन F2F है। T2 मतलब क्या? आगे का टाइम। ठीक है, यहाँ पे एक बात नोट कर लो, जो आपका T2 है क्या है? T1 से ज्यादा है, तो ये F2 स्मॉल f का मतलब फाइनल, मतलब कुछ टाइम आगे के बाद। और T1 का मतलब यहाँ पे जो I लिखा हुआ है मतलब कि फ्लोरीन का मोलर कंसंट्रेशन इनिशियल टाइम पे। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, चेंज के बारे में बात करें, कितना चेंज हुआ होगा, तो देखो टाइम के बारे में बात करें तो डेल्टा टी किसके बराबर होगा? आपका जो डेल्टा टी है वो फाइनल माइनस इनिशियल, करने का मतलब T2 माइनस T1 के बराबर होगा। और अगर हम मोलर कंसेंट्रेशन के अंदर कितना चेंज हुआ उसके बारे में बात करें, करने का मतलब चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ F2 के बारे में बात करें, तो वो किसके बराबर होगा?
F2F माइनस F2I के बराबर होगा। ठीक है, तो सिंपली हम लिखते हैं इसको कैसे, नेगेटिव ऑफ चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अब एक बात नोट करो इस इक्वेशन के अंदर कि जब भी क्या हो रहा है, एक मोल फ्लोरीन यूज हो रहा है, क्या एक मोल फ्लोरीन यूज हो रहा है, तो हमारे पास 2 मोल नाइट्राइल फ्लोराइड बन रहा है। ठीक है, क्या बोला, जब एक मोल फ्लोरीन कम हो रहा है तो 2 मोल बन रहा है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि जो आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ फ्लोरीन है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ फ्लोरीन है वो क्या है, आधी टाइम है किसके मुकाबले, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्राइल फ्लोराइड के मुकाबले। ठीक है, क्या है, इज हाफ टाइम्स रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब आना, आना को मतलब क्या, जो चीज बन रहा है, कौन बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्राइल फ्लोराइड। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। या हम इसको प्रोडक्ट के बेसिस पे बात करें तो कैसे बोलेंगे कि जो आपका प्रोडक्ट है, मतलब नाइट्राइल फ्लोराइड है, जब वो 2 मोल बन रहा है तो हमारा पास जो रिएक्टेंट है कौन सा, फ्लोरीन है, वो क्या 1 मोल कम हो रहा है। तो इसको प्रोडक्ट के बेसिस पे कैसे बोलोगे कि जो आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्राइल फ्लोराइड है वो क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ फ्लोरीन के मुकाबले दोगुना है। क्या बोला, जो आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्राइल फ्लोराइड, इसको भी लिख लो। ठीक है, इसको भी आप लिख लो। हम चलो कहाँ लिखे, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कि जो आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्राइल फ्लोराइड है, ये N2F है, वो क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ फ्लोरीन के मुकाबले डबल है, इज डबल एज कंपेयर टू क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम इसी को क्या करें, सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज जो आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ फ्लोरीन है, करने का मतलब ये नेगेटिव ऑफ डेल्टा F2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा फ्लोरीन, मतलब ये नाइट्राइल फ्लोराइड, मतलब क्या, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्राइल फ्लोराइड इन अ गिवन टाइम। ठीक है, इन अ गिवन टाइम, जो हमने बात किया कि जो आपका टाइम t1 है उस पर फ्लोरीन F2 का कंसंट्रेशन F2I है, तो मान लेते हैं उसी टाइम t1 पे जो आपका नाइट्राइल फ्लोराइड है उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, NO2FI बन जाएगा। और ऐसे ही जब टाइम हमारा T2 चलेगा तो उस टाइम पे जो आपका नाइट्राइल क्लोराइड का कंसंट्रेशन क्या बन जाएगा, NO2F बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी चेंज कितना हुआ, टाइम का चेंज T2 माइनस T1 हुआ, और इसके मोलर कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, इसका कंसंट्रेशन माइनस इसका कंसंट्रेशन, वही बात है। तो हम देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अभी भी इसमें भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने देखा कि अगर हमने क्या किया, रिएक्टेंट के बेसिस पे बात किया, तो जो आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ फ्लोरीन है वो क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस के मुकाबले आधा है। रेट ऑफ अपीयरेंस किसका, नाइट्राइल फ्लोराइड के मुकाबले आधा है। या प्रोडक्ट के बेसिस पे बात करें तो जो आपका नाइट्राइल क्लोराइड का अपीयरेंस है, मतलब जो आने का उसका संभावना है, वो क्या है, फ्लोरीन के मुकाबले डबल है। फ्लोरीन जितने तेजी से कम हो रहा है तो आपका नाइट्राइल क्लोराइड क्या कर रहा है, उसके दोगुने स्पीड से क्या कर रहा है, बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्राइल क्लोराइड के साइड में क्या कर लेते हैं, हाफ से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब हाफ से डिवाइड कर दिए तो अब क्या हो गया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया कि हमारे पास अगर इसका 1 मोल कम होगा, इसका 1 मोल कम होगा तो इसका 1 मोल बनेगा। देखो यहाँ पे क्या है, 2 लिखा हुआ था, तो टू को हमने हटा सही करने के लिए क्या कर दिया, 1/2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये ओवरऑल क्या डिनोट करता है, ओवरऑल डिनोट कर रहा है 1 मोल डिनोट कर रहा है। ठीक है, कि जब भी ये 1 मोल कम होगा तो ये क्या होगा, 1 मोल बनेगा। अभी देखो क्या दिख रहा है कि ये 1 मोल कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 2 मोल बनेगा। तो इसी 2 मोल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या कर दिया, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ था 2 लिखा हुआ था, तो उसी से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया तो ओवरऑल क्या ये 1 मोल डिनोट करता है। तो अभी क्या डिनोट करता है कि जो आपका मोलर कंसंट्रेशन होगा फ्लोरीन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ
चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्राइल क्लोराइड इन अ गिवन टाइम। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन, किसी के एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के रिएक्शन के बारे में बात करना। हमने क्या देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन इन अ गिवन टाइम, वो कितना है, इसके बराबर। तो इसी के हम किसके बराबर लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के हिसाब से भी लिख सकते हैं। उसको किसके बराबर लिख सकते हैं, हाफ ऑफ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्राइल क्लोराइड इन अ गिवन टाइम। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, एक जनरल सा केस बना देते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन आ जाए जिसके अंदर कुछ भी अलग अलग लिखा हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पार्टिकुलर सा रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करो पहले। तो देखो हम कोई भी एक जनरल सा केस बना लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास चार चीजें हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास ए और बी रिएक्टेंट है और सी और डी क्या प्रोडक्ट की साइड में है। ठीक है, तो मान लेते हैं ए का जो मोल है वो स्मॉल ए है और जो बी का मोल है वो स्मॉल बी है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मिलके स्मॉल सी टाइम्स कैपिटल सी प्रोडक्ट है, स्मॉल सी क्या है, उसके मोल है। ठीक है, और क्या, डी, ये जो स्मॉल डी है क्या है, ये कैपिटल डी का मोल है। ठीक है, ये मान लो कोई रिएक्शन लिखा हुआ है, तो अगर हमको इसका रेट लिखना है, करने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। देखो हमने इस वाले सिचुएशन में यहाँ अगर हमने हमने क्या किया, सिर्फ फ्लोरीन और इसके बेसिस पे बात की। आप क्या कर सकते हो, इसके और इसके बेसिस पे भी बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस क्या होगा कि जब ये दो मोल खत्म हो रहा है तो ये दो मोल बन रहा है, करने का मतलब इनका रेशियो 1:1 का है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चीज को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो जो भी रेट होता है आप किसी भी एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट के बेसिस पे निकाल सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप दोनों ले लो। ठीक है, आप एक को भी लोगे तो आपके पास रेट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको क्या लिखोगे, अगर हम रिएक्टेंट के बेसिस पे बात करें तो क्या लिखोगे, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन ए गिवन टाइम। अगर प्रोडक्ट के बेसिस पे बात करें तो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन ए गिवन टाइम। प्रोडक्ट में क्या होगा, चेंज क्या होगा, बढ़ेगा, और रिएक्टेंट में क्या होगा, जो चेंज रहेगा वो कैसा होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके और इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका देखो इस बार मोल कितना है, बी है, इसका मोल सी है। इसको सही करने के लिए कि जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या लिखेंगे, निगेटिव ऑफ, चलो इसको लिख लेते हैं फिर रिफिल कर लेंगे, निगेटिव ऑफ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इन अ गिवन टाइम, और जो भी नंबर दिया हुआ है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 1/b से डिवाइड कर दो। और ये किसके बराबर होगा, अपीयरेंस मतलब क्या, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, करने का मतलब अगर सी के बेसिस पे बात करें तो उसको क्या लिखेंगे, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल सी, ये कैपिटल सी लिखा हुआ है। ठीक है, कैपिटल सी इन ए गिवन टाइम। अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए इसके जो भी नंबर आगे लिखा हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और अगर हम क्या करें, इसी को इसके बेसिस पे लिखना चाहें इस बी वाले के, तो इसको क्या लिखेंगे हम, सिंपली चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन ए गिवन टाइम, और जो भी नंबर दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दो, 1/d कर दो। और अगर हम क्या करें, इसके रेट को इसके बेसिस पे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, चलो इधर लेफ्ट में ही लिख लेते हैं। ठीक है, सब वो राइट वाले को रहने दो प्रोडक्ट के लिए, लेफ्ट में इसके बेसिस पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन आने वाला है। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन गिवन इन ए गिवन टाइम, और जो भी नंबर दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दो, करने मतलब 1/a से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये एक जनरल सा सिचुएशन है कि कोई भी आपके पास रिएक्शन दिया हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो कि वो किस तरह से रेट के बेसिस पे बताया जा सकता है। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट करो, क्या क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर क्या इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, हम बात करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की डिकम्पोजिशन के बारे में। जब ये आई डिकम्पोज होता है ये क्या, H2 और क्या I2 देता है। ठीक है, ये बात हो गया। हम क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI है वो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 के मुकाबले 2 गुना है। करने का मतलब जब ये 2 मोल खत्म हो रहा है तब ये 1 मोल बन रहा है, जब ये 2 मोल खत्म हो रहा है तब ये 1 मोल बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम रेट किस तरह से लिख सकते हैं, रेट हम नेगेटिव ऑफ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इन अ गिवन टाइम इंटरवल के बराबर लिख सकते हैं, या प्रोडक्ट के बेसिस पे लिखना चाहें तो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 इन अ गिवन टाइम, या चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2 इन अ गिवन टाइम के बराबर लिख सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे था,
प्रॉब्लम है हमारे पास पहले वाले पार्ट में, क्योंकि वहां पे 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है उससे से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब ये क्या दिख रहा है, हाफ मोल, जब ये हाफ मोल चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI इन ए गिवन टाइम इंटरवल किसके बराबर है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 इन ए गिवन टाइम किसके बराबर है, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2 इन ए गिवन टाइम, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक बैलेंस रिएक्शन हो गई। पहले क्या था, ये 2:1:1 के रेशियो में था, लेकिन हमने क्या कर लिया, जो हमारे पास यहाँ पे 2 मोल था उसका हमने आधा मोल ले लिया। 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे 1/2 का मतलब ये मत समझ लेना कि हमने 0.5 ये वाला लिया हुआ है, इसका ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है कि जो भी आपने रिएक्शन में लिया था, जो भी रिएक्शन में लिया था उसका आधा, ठीक है। 1/2 का मतलब इसका, इस 2 का आधा, 2 का आधा कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब ओवरऑल ये क्या दिख रहा है, ओवरऑल ये 1 दिख रहा है। ये 1 और ये 1 तो है ही, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 तो है ही, लेकिन ये क्या दिख रहा है, ये 0.5 नहीं, ये दिख रहा है 2 का 1/2 करने का मतलब ये ओवरऑल 1 दिख रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। देखो जो भी आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसके अंदर आपको जो चेंज होगा ना, ये मोलर कंसंट्रेशन वो दिया रहेगा, ठीक है। आपको क्या करेंगे, कभी 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 कभार ये दे देंगे और ये दे देंगे, टाइम पूछ लेंगे, कभी कभार ये दे देंगे और क्या ये दे देंगे, और हो सकता है ये भी दे दे और इसका टाइम पूछ ले। कहने का मतलब हो सकता है ये 1/2 को गायब कर दें, ठीक है। तो आपको इन सब बात को भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते थे, इसको रोकते हैं और फिर क्या कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है।